पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, न्यूज हाट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। चलिए खबर समाचार का हो रहल बा चुनाव में। सबसे ज्यादा जो चर्चा बा आज पूरा पॉलिटिकल सर्किल में, ओकरे से शुरुआत करत है। चर्चा यह है कि आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभाओं में क्यों शिरकत नहीं, आखिर काहे ना मुख्यमंत्री गइलन। ऐसा पहली बार हुआ है कि प्रधानमंत्री की सभा से साथ रहते हुए, मान लो कि बीचवा में कबो कबो भाग उन्हें गई रहनू ना, अपने ही कहते हैं कि दिस दैट करने लगता है तो हम भाग जाते हैं। अब नहीं भागेंगे। खैर, भागिएगा कि नहीं भागिएगा छोड़िए, लेकिन जो मैं ये समाचार बता रहा हूं उससे क्या लगता है, चर्चा और अफवाह दोनों को सबके जोड़ करके आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना में अपने आवास में रहते हुए प्रधानमंत्री की चुनावी सभा जो गया में हुआ, पूर्णिया में हुआ, क्यों नहीं गए। ये कोनो छोट मोट बात नहीं है। खबर अभी चुनाव है। चुनाव एक तरह से यज्ञ, माने लोग खाली शादी या जौन बड़का परिवर्तन का, अगर कोई नेता दोसर काम ना कर सकेला, प्रचार प्रसार भाषण, पत्रकार के भी छुट्टी ना मिली करी, सब छुट्टी कैंसिल रहेला चुनाव पर। समझ लो, एकदम स्पेशल केस में मान लो कि तार कहीं मुंडन करावे के बाद तब छुट्टी मिली। 5 साल के बाद ये जंग लड़ना पड़ता है जी, छुट्टी मिली। तो आखिर नीतीश कुमार क्यों नहीं गए, क्या कारण है। दोनों सभा में देख लो, यकीन ना गिलन सम्राट चौधरी नहीं गए, लेकिन उनका जाना वो हो सकता है कि पार्टी ने यह तय किया हो कि आप लोग दूसरे एरिया में जाइए, दूसरे तरफ जाइए, लेकिन मुख्यमंत्री का न जाना, पटना में रहते हुए, और कोई कार्यक्रम भी उनका नहीं था पॉलिटिकल। यहाँ भाषण देने के बाद मान लो पहले से तय बा कुछ नहीं। हमने जेडीयू के कई प्रवक्ताओं से इस पर बात की, रीजन जानना चाहा, कारण जानना चाहा कि आखिर क्यों नहीं गए। ए भैया चुप रहो, हमनी के अपना पड़ गया ना रे दादा, अब काहे लग गिरो न पता ना, हो सकला कि तबीयत खराब हो गई लोग के। हमने पता लगाया, ऐसा भी नहीं है कि तबीयत खराब है, जरूर कोनो बात बा। मुख्यमंत्री के जब ठेस कोनो चीज लगेला, कच दिजन हे जा छतिया में दे ना दिलवा में के कोन बात के कच से लगेला, तो खच से उ समझ जा कि रूस फूल जाला। हम जानत है नु बात जरूर कुछ है। इधर बीच में एक बात चल रही थी, आप लोगों ने भी सुना होगा कि भाजपा चाहती है कि नीतीश कुमार आदरणीय नरेंद्र मोदी के मीटिंग से दूर ही रहे तो ठीक हो। ऐसे सुनने के मिला कि बीजेपी के लोग चाहते हैं कि प्रधानमंत्री ही ज्यादा बोले। मुख्यमंत्री जब जाते हैं तो मुख्यमंत्री के साथ और भी कई नेताओं डिप्टी सीएम ये बोलना पड़ता है, तो केवल आए प्रधानमंत्री तो जो कैंडिडेट हो वो बोले। इसलिए नीतीश कुमार की वहां कोई जरूरत नहीं है, समय भी ज्यादा ले लेते हैं। प्रधानमंत्री को एक दिन में 5-6 सभाओं को संबोधित करना पड़ता है, देश भर में घूम घूम करके, प्लस रोड शो भी करना पड़ता है, दिक्कत हो जाती है। इसलिए आज की जो 2 सभाएं हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिहार में, उसके बाद बंगाल गए, असम गए, फिर हो सकता है कि रोड शो भी किए होंगे, किए ही होंगे, हो सकता है क्या किए ही होंगे। जीवट आदमी है जी, उस उम्र में भी। उनके बगल में आज जो लोग बैठे थे उनमें से एक आदमी से मेरी बातचीत हुई, देख करके वो 5-6 सभाएं कर लेना 73 वर्ष की उम्र में, फिर भी लगे कि चेहरा फ्रेश है, बॉडी लैंग्वेज भी बताए कि कहीं से थकावट नहीं है। तो मैं बता रहा था कि आज जैसे पूर्णिया में संतोष कुशवाहा बोले, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर बोल दिए। तन्ना मांझी जी कैंडिडेट थे गया में, वो बोले, फिर प्राइम मिनिस्टर बोल दिया, फिर चले। एक बात और, प्रधानमंत्री सभाओं में जब मुख्यमंत्री आते हैं तो केवल बिहार का गुणगान होता है। अब बिहार में जो नीतीश कुमार के कार्यकाल में काम होता है उसका वो गुणगान करते हैं। हमने ये किया, हमने वो किया, हमारी सरकार ने ये किया। जबकि ये लोकसभा का चुनाव है और पीपुल गैदर टू हियर the Prime Minister of India, Mr. Narendra Modi, not to hear
द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, बिकॉज दिस इज नॉट असेंबली इलेक्शन। क्या ये बात नीतीश कुमार तक बीजेपी के द्वारा पहुंचाया गया मैसेज, जिसके बाद ये रुके, या नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं से ये जानकारी मिल गई कि हमारा जाना प्रधानमंत्री के साथ मंच पर फ्रूटफुल नहीं है, इन टर्म्स ऑफ इलेक्शन जो फ्रूटफुल नहीं है। अब भाई का बाप मुख्यमंत्री बताइए, लेकिन ये बहुत बड़ी एक घटना है, एक घटना ही मान लीजिए। हम लोगों ने जो कल भिड़ंत अपना किया था न्यूज हट के, उसमें हमने इसका जिक्र भी किया था, आपको याद होगा। आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, इट इज फॉर द फर्स्ट टाइम हैपनिंग इन बिहार, नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द इलेक्शन मीटिंग विच वेयर एड्रेस्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भाई क्यों? कई तरह की चर्चाएं हैं, अफवाह है कि लागत मर्दवा फिर का तो चुनाव बाद जून में भागी। नीतीश कुमार के बाद नीतीश कुमार जाने छोड़िए, वहां से मैं आगे बढ़ता हूं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गया और पूर्णिया की सभाओं में भी आज लालू परिवार, लालू यादव परिवार पर नहीं, कहने का मतलब कि परिवारवाद नहीं बाप नाम लेते हैं, वो भ्रष्टाचार, जंगल राज, उसी पर उन्होंने अटैक किया। क्या बोला सुन लीजिए आप लोग, ठीक ना। बिहार में जंगल राज का सबसे बड़ा चेहरा आरजेडी है। भ्रष्टाचार में बिहार में भ्रष्टाचार का दूसरा नाम आरजेडी। बिहार की बर्बादी की सबसे बड़ी गुनहगार चारा घोटाले के नाम पर वोट मांगने वाले, क्योंकि उस पर तो अदालत से चारा चोरी की है, गरीबों को लूटा है, अदालत ने मोहर लगा दी है भाई। साथियों, आरजेडी ने बिहार को केवल दो ही चीजें दी है, एक जंगल राज, दूसरा भ्रष्टाचार। वैसे ही अब वो पिछले 25-30 साल से एक पुरानी रिकॉर्ड घुमा रहे हैं। जब भी बीजेपी आगे बढ़ती है तो संविधान का राजनीतिक शस्त्र के लिए उपयोग करते हैं और झूठ फैलाते हैं, संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे। भाइयों बहनों, लिख के रखिए, मोदी तो क्या, बीजेपी तो क्या, स्वयं बाबा साहब आंबेडकर भी इस संविधान को नहीं बदल सकते हैं। हालांकि हम बीजेपी के भी आज मैंने कई लोगों से बतने कि आखिर काहे ना गिरन मुख्यमंत्री सब में तो का जाने मर्दे लेकर पते ना चले उनका, अच्छा तो कुछ था नहीं। खैर छोड़िए, अब चलिए, मैंने 2 दिन पहले बताया भी था आपको कि अश्विनी कुमार चौबे से प्राइम मिनिस्टर ने बात किया और कहा कि गया में आप आइए, बक्सर सीट को लेकर के बाबा अभी भी नाराज हैं। वो चाहते हैं कि ठीक है हमारा कट गया, लेकिन जिसको दिया गया है उसको भी नहीं मिलना चाहिए, किसी तीसरों को लाइए। बाबा ये भी कहते हैं कि 7 बार मैं चुनाव जीता हूं, 2 बार लोकसभा के, 5 बार विधानसभा के, आज 17 कैंडिडेट का टिकट दिया है मैंने, लड़ाया है। तो प्राइम मिनिस्टर ने बुलाया था उनको, प्राइम मिनिस्टर ने उनको बजाते, आपने देखा होगा कि पशुपति पारस बैठे थे तो उनको हटा करके बाबा को बुलाया उन्होंने और कहा कि आई बाबा है ने बैठी हमारा बड़ी, और वहीं गुफ्तगू हुआ, मीटिंग समाप्त हुआ और 11:45 के हवाई जहाज से वो दिल्ली चले गए। मेरे पास जो मेरा डुबंत दस्ता जो है बताया कि 20 से 22 के बीच में प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि समीक्षा बैठक हो गई, बक्सर को लेकर के बैठक होगी और फाइनल निर्णय लिया जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि लास्ट फेज में, 7वीं फेज में वहां चुनाव है, 14 मई से वहां नॉमिनेशन फाइलिंग शुरू होगा, समय है, देखिए क्या होता है। तिवारी और चौबे की जो आपसी फाइट, तिवारी जी के लोगों को ये भी कहना है कि भाई जैसे काटना ही था, जैसे कटता है टिकट और जिसको मिलता है उसमें शालीनता होती है, वो फलदार वृक्ष की तरह उसको झुकना चाहिए, जैसे नीरज शेखर ने किया। वीरेंद्र सियल मस्त का टिकट कटा बलिया से, तो बजाते गए पर छुकर के प्रणाम किया उन्होंने, बजाते। ये तो बाबा का फोटो और नाम दोनों हटा दिया मिथिलेश तिवारी ने, बाबा के लोग के कहना।
खैर अब ये भी ओके। एक ये खबर है। तीसरी एक खबर है, वीआईपी की जो 3 सीटें हैं, एक का तो फाइनल हो गया, ऑफिशियली आ गया। झंझारपुर सुमन कुमार महासेठ, गोपालगंज की जो सीट है वहां पर मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है लगभग तय हो गया है, तय ही मानिए। चंचल कुमार हैं, इनके पिता सुदामा मांझी हैं जो बीजेपी के बड़े नेता हैं और इनके ससुर जी भी हों इनकम टैक्स में बहुत बड़े अफसर हैं, स्वयं IITN हैं, काफी दिनों से राजनीति में है, अभी ये वीआईपी से जुड़े हुए हैं। तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है, कई नाम चला, हमने सुदामा मांझी का भी नाम 4-5 दिन पहले बताया था कि ही इज इन द रेस, तो ये है। अब एक जो बचा मोतिहारी, तो मोतिहारी में अभी 3 नाम सबसे आगे है, बता देता हूं। उस 3 नाम में एक नाम है राजेश कुशवाहा जो कि सरिया से एक्स MLA रहे हैं राजद के। दूसरा नाम है पप्पू द्विवेदी जो एडवोकेट हैं और राजद से वो भी हैं अभी। और तीसरा नाम है रागिनी गुप्ता जो रामा गुप्ता जो बीजेपी के बड़ी नेता हैं और MP शिवहर, अभी MP बड़े में बड़ी थोड़े, जब दूसरा यहाँ तब ना हटियान भाई। रागिनी गुप्ता जो जिनके हस्बैंड IAS अफसर हैं वो भी हैं। 3 नाम है। अब उस तीनों में से चुन करके मुकेश सहनी किसको देते हैं ये देखने वाले बात होगी। और लास्ट में छोटा सा सुनने का प्रयास कीजिए। जो जंगल राज बोलते हैं लोग, बहुत कुछ बोला जाता है, हमको उस पर कोई आपत्ति नहीं है, होना भी नहीं चाहिए, हमारा कौन आपत्ति, हम तो विश्लेषण करने के लिए बैठे हैं। लेकिन आज अखबार जो बा, एक अखबार जिसका नाम है दैनिक भास्कर, उसने जो पटना के बारे में, लॉ एंड ऑर्डर के बारे में जो थोड़ा सा समय 1-1.5 मिनट के, कि पटना में 2 माह में हत्या की 44 समेत 243 बड़े वारदात हुए, आधे से अधिक केस अनसुलझे, लूट, चोरी, स्नैचिंग और डकैती के सामान न के बराबर रिकवर हो रहे हैं। सड़क हो या घर, दिन दहाड़े हो रही है लूटपाट, आए दिन हो रही है झपटमारी, नहीं पकड़े जा रहे हैं स्नैचर। हम अखबार पढ़ते नहीं, हमारे आपन में कुछ टेक्निक है। DSP के बंद घर से, झारखंड में DSP बना संतोष कुमार सुमन, 15 लाख जेवर चोरी, भाई की मृत्यु हो गई, छपरा में गए थे बेचारे जा, घर खाली, सुशासन। जंगल राज नहीं है, इट इज नॉट जंगल राज, इट इज मंगल राज। रिटायर्ड अधिकारी प्रशांत सिंह पत्नी के साथ शास्त्री नगर के हवन परसों दिना घाट पर अर्घ देवे गई रहन अर्घ देवे गई रहन प्रशांत सिंह पत्नी के साथ। जब अर्घ दे के अलन तो देखा तान कि से घर खाली बा, ताला टूटल बा। जय छठ मैया, हमको ज्यादा नहीं करना है, कहे के भी ज्यादा ना चाहिए, इसलिए कि ये सुशासन है। ठीक, तब आज के लिए इतना काफी है। तो बिहार में बहार है और आप लोगों को कन्हैया भेलारी का नमस्कार।